अधिगम का एनवायरनमेंट तैयार करना, अधिगम का वातावरण तैयार करना। अधिगम कराने से पहले हमें शिक्षण की विधियों प्रविधियों की अच्छी तरह नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। कौन सी विधि बालकों के लिए उपयुक्त है जो उनके मानसिक स्तर तक पहुंच सके। शिक्षक महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उसकी महत्ता तब साबित होगी जब उसके शिक्षण बिंदु के द्वारा अधिगम बालक कर सके। हम कितने भी अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करें और बालक अधिगम नहीं करे तो उसका कोई उद्देश्य सार्थक सफल नहीं होता। कहा जाता है कि क्लासरूम में जो टीचर होता है, क्लास टीचर होता है, वो तानाशाह होता है, लेकिन वह दिन लद गए जब शिक्षक की तानाशाही क्लास में चलती थी। अब तो वही शिक्षक सफल हो सकता है जो करंट नवाचार से अपडेट हो। नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है। इन सब से अवगत हो जाए तो क्लासरूम में वह अपडेट हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अपनी विद्वता का प्रदर्शन ऐसा नहीं हो कि बालकों को समझ में नहीं आए, अधिगम नहीं कर सके। हमारी विद्वता, शिक्षक की विद्वता तभी प्रमाणित होगी जब बालक अधिगम अच्छी तरह से कर सके। अगर इसमें कमी है तो उसकी विद्वता का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्लास वर्क देखना है, होमवर्क देखना है, उसको टाइम टू टाइम चेक करना है, संशोधन करवाना है और शिक्षक को शिक्षण विधियों का उपयोग बच्चों के अनुरूप ही करना है। वह एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है, तानाशाह नहीं रहा। जो विनम्र स्वभाव और मिलनसार होगा बालकों के साथ, वही कक्ष में लीड कर सकेगा, नेतृत्व कर सकेगा, वही बालक आगे बढ़ सकेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि शिक्षक नवाचार से अपडेट रहे। प्राय हम नवाचार से अपडेट न रहने के कारण हम बालकों के साथ न्याय नहीं कर पाते। हमारी नज़रों में पवित्रता और न्यायप्रियता होनी चाहिए। क्लासरूम में शिक्षक किसी प्रकार का भेदभाव न करे, पक्षपात न करे, सबके साथ न्याय करे, सबको उत्तर देने का और प्रश्न पूछने का समान अवसर प्रदान किया जाए। यानी आगमन पद्धति के द्वारा अधिगम करवाया जाए, यानी बालक सक्रिय रहे और टीचर निष्क्रिय रहे तो अधिगम की सार्थकता साबित होगी। अगर शिक्षक ही सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो वन साइडेड टीचिंग होगी, वन साइडेड लर्निंग होगी। इसलिए ये उपयुक्त नहीं है। क्लास वर्क उसी अनुरूप में ब्लैक बोर्ड के आधार पर करवाना है। ब्लैक बोर्ड पर प्रस्तुतिकरण सबसे बेस्ट साधन है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुपाठ्य होनी चाहिए और इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ, अंतिम लाइन में बेंच पर बैठा हुआ बालक ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ सके। और शिक्षक का कर्तव्य है कि जो क्लासरूम में वर्क दिया जा रहा है उसको समय समय पर चेक करें। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बालक बिजी रहे क्लास में, अधिगम के द्वारा, शिक्षण बिंदु के द्वारा वह अपनी जगह नहीं छोड़े और मानसिक रूप से एकाग्रचित रहे। थैंक यू।